हेलो एवरीवन, वेलकम टू एराइज क्लासेस। एराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसका वॉल्यूम 1 है। ठीक है, जिसमें कि 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था। 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी हम लोग जो है फर्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट को देख चुके थे। तो आज हम लोग जो है सेकंड मॉडल प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग जो सेकंड मॉडल प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा रबड़ और कॉफ़ी की फसल के लिए क्या है तो सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी मृदा जो है रबड़ और कॉफ़ी की फसल के लिए क्या तो अच्छी मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी नंबर, लेटराइट मृदा मानी जाती है। ठीक है, 2 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो नहावा सेवा बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है तो कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि नेलांग घाटी। नेलांग घाटी जो है किस राज्य में स्थित है। बताना है कि नेलांग घाटी जो है वह किस राज्य में कहा तो स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 का जो है ऑप्शन नंबर सी। कहा तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि पंचनंद एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल कहा तो भारत में होती है। तो कौन सी है तो ब्यास नदी है। राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है तो सही सुमेलित नहीं है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका फर्स्ट ही ऑप्शन, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। ठीक है, गोकक जलप्रपात घाट प्रभा पर है, सही है। लेकिन दुखदारा जलप्रपात मांडवी नहीं, यह कौन सी नदी पर है तो नर्मदा नदी पर है दुखदारा जलप्रपात। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का सी नंबर, जो कि क्या है तो सुमेलित नहीं है। 6 नंबर बोल रहा है कि बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा तो पहला हो जाएगा मकालू, उसके बाद से धौलागिरी, उसका नंगा पर्वत, उसके बाद से अन्नपूर्णा। तो 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे कि भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम के शैलों से प्राप्त होती है। दूसरा कि गोंडवाना यूगिन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है। तीसरा कि बिटुमिनस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, यानी भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम के शैली से प्राप्त होता है। दूसरा कि गोंडवाना यूगिन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना का अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है। निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की स्थिति का है तो कोयला क्षेत्र के समीप है। तो 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है तो सर्वाधिक है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन तो पश्चिम बंगाल की क्या है तो सर्वाधिक है। ठीक है, 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर के सौर मंडल में जो है सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह है। सौर मंडल में जो है क्या तो सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा बृहस्पति है। क्या है तो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है तो सुमेलित नहीं है। जैसे कि सामुन जो है फर्स्ट ही देखिएगा, सामुन अरब क्षेत्र का नहीं जो कि ईरान क्षेत्र का है, ईरान का स्थानीय पवन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ये नंबर, जो कि क्या है तो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि निम्नलिखित देशों में से किसी से होकर मकर वृत्त गुजरती है। तो चिली से गुजरती है आपका, ठीक है, मकर वृत्त गुजरती है, चिली से गुजरती है, मोजाम्बिक से गुजरती है, नामीबिया से गुजरती है, उरुग्वे से नहीं गुजरती है। तो 12 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात जो बोल रहा है यह क्या है तो राष्ट्रीय आपात आपका सही नहीं है, जो कि आर्टिकल 356 से राष्ट्रपति शासन भी नहीं सही है। वित्तीय आपात एक सही है। तो राइट आंसर जाए केवल 3 क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर कि राज्यसभा के गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होनी चाहिए। राज्यसभा के गणपूर्ति के लिए जो कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होनी चाहिए तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए। 15 नंबर है कि निम्न में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा को जाना जाता है। तो लोकसभा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति किया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसी के द्वारा तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर निंदा प्रस्ताव यानी कंज्यूमर मोशन लाया जा सकता है। कंज्यूमर मोशन लाया जा सकता है तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 174 के 2 में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर के निम्नलिखित में से
लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है? निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, शपथ नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी? प्रारूप समिति के द्वारा जो कुल 141 बैठक जो की गई तो कितने माह के अंदर की गई थी? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के अंदर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, एक मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो 21 का राइट आंसर है सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि निम्न में से कौन से युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी नंबर, ट्रांसड्यूसर करती है। तो ट्रांसड्यूसर करती है, 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर की फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका, तो अगर इसको निकालेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 93.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर की एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाया जाता है, संपूर्ण विद्युत ऊर्जा की खर्च क्या होगी? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का जो ऑप्शन नंबर डी, इसको निकाल लीजिएगा। ये तो आसान है कि एक बल्ब जलने पर इतना खर्चा, अगर कुल विद्युत खपत निकालना है तो किलोवाट घंटा करके निकालिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, 24 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर के निम्न में से जो है कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से बताना है कि कौन जो है सुमेलित नहीं है। टेकोमीटर, तो टेकोमीटर दबांतर के लिए उपयोग नहीं किया जाता। फर्स्ट नहीं किया है तो गलत है। टेकोमीटर जो है किसी मशीन की शॉप की घूर्णन गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है 25 का नंबर, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का जो मुख्य उपयोग क्या होता है? तो पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर का ताप को नियंत्रित रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, क्या तो नारंगी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है? 28 नंबर बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है। फर्स्ट का कथन है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, दूसरा कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तीसरा कि आकाशीय पिंड का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का वेग क्या होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। 28 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि वैसी कौन सी प्रक्रिया जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? वैसी कौन सी प्रक्रिया जिसमें गैस क्या है तो सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिपोजिशन है। कहते हैं डिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? विद्युत अपघटन में जो कैथोड पर जो कौन सी क्रिया होती है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या तो ऑक्सीकरण होती है। क्या तो ऑक्सीकरण होती है, 30 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों की किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों के किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो 31 का राइट आंसर जाएगा बी नंबर, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में किया गया था। 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर के समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? समजातीय के श्रेणी के लिए कौन सा युग्म सही है? तो 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है? सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन क्या मौजूद होता है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्बन का अपरूप नहीं है? तो मीथेन क्या है तो कार्बन का अपरूप नहीं है। 34 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता? कौन सा पदार्थ जो जलने पर क्या करता है तो ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या तो कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर के ट्रिप्सिन बदलता है कहते ट्रिप्सिन जो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है। 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि एओर्टिक बल्ब निम्नलिखित में से क्या है? एओर्टिक बल्ब निम्नलिखित में से क्या है? जो बाएं नीले तथा महाधमनी के बीच का क्या है तो बल्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि माहवारी चक्र में पुटी की प्रावस्था कितने दिन की होती है? पुटी का प्रावस्था जो है कितने दिन की होती है? तो 38 का राइट आंसर 10 से 12 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की हेपेटोलॉजी संबंधित है। हेपेटोलॉजी जो है संबंधित है किससे? तो हेपेटोलॉजी जो है किससे संबंधित है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किसी से निर्दिष्ट होता है? एक वास्तविक फल जो निम्नलिखित में किसी से क्या निर्दिष्ट होता है? तो 40 का राइट आंसर डी नंबर, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में क्या होता है तो विकसित होता है। 40 का डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भागों के युग्मों के कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या तो आलू मूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो तीव्र, अधिक समावेशी और सुधारणीय विकास है। ठीक है, 42 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर के अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई। तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 2000 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है। तो आपका बढ़ता है। ठीक है, 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। स्वतंत्र भारत में जब प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो कब की गई थी। तो 45 का राइट आंसर बी नंबर 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भूमि भी है, श्रम भी है, भौतिक पूंजी। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो कब की गई थी। तो 47 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव जो है कौन है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्नेहलता श्रीवास्तव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 49 का बी राइट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 50 का ऑप्शन नंबर सी जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब कौन जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब कौन जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 51 का जो है बी नंबर का। तो मेडिसन की जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर के आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है। तो गलत है। ठीक है, 52 नंबर बोला कि आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में जो भारत 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका यह नवा संस्करण, यह बात सही है। ठीक है, इसका उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा नहीं, इसका उप विजेता कौन था, न्यूजीलैंड रहा, विजेता भारत रहा। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो कि कथन गलत है, 52 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि भारत ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है। तो 53 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौथा देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर के जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का ऑप्शन नंबर सी कौन बना है। तो भारत बना है। कौन बना है। तो भारत बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधित संसद की अस्थायी समिति मनरेगा कानून के तहत दैनिक पारिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश की है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 400 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि हाल ही में जो राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या कितनी है। तो अनुमानित संख्या जो है कहाँ, तो 6337 है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6327 डॉल्फिन पाया गया है। इनमें गंगा डॉल्फिन की संख्या 6324 तथा सिंधु डॉल्फिन की संख्या 3 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्यों में डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक है जो कि 2397 है तथा बिहार में कितना है, तो 2220 है। यह रिपोर्ट 8 राज्यों के 28 नदियों का अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 57 का डी नंबर, मध्य प्रदेश को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर के हाल ही में जब भारत के किस मंदिर को जो है स्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अयोध्या राम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर की जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किन किन की आत्मकथा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर डी, बंडारू दत्तात्रेय का। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर के निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किन्हें किया गया है। तो 61 का डी राइट आंसर हो जाएगा शिशिर सिन्हा को किया गया है कुलपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है कि हाल ही में जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है।
तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? 62 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रितु बहारी को किया गया। 63 नंबर है कि निम्न में से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित सूचकांक जारी किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 63 का जो है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर के हाल ही में जो एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है भारत और मर्कोसुर व्यापार समझौता विस्तार देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर के हाल ही में जो त्रिनिदाद और टोबैको में भारतीय मजदूरों को वहाँ पहुँचने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो राइट आंसर रहेगा 65 का बी नंबर, 180 वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस की तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? हाल ही में जो तेलंगाना सरकार के द्वारा जो महिला शिक्षक दिवस जो 21 तिथि को मनाने की क्या की गई है? तो घोषणा की गई है। तो राइट आंसर रहेगा 67 का ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी को की गई है। नेक्स्ट है 68 नंबर की मई 2025 में जो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो राइट आंसर रहेगा 68 का ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है ऑप्शन नंबर 1 एवं 2 किया है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर के हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट किया किस कला में बनी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए, ढोकरा कला में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर के हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो 70 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2030 तक रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जो बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है, कब यह घोषणा की गई है? आपका प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर के सार्थक खंड वाला शब्द क्या कहलाता है? सार्थक जो खंड होता है वो क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। 72 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशुमाला का समास विग्रह सहित भेद है? तो अंशुमाला का समास विग्रह सहित भेद जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो अंशु है माला जिसकी सूर्य है, ठीक है, तो बहुब्रीही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि बदलते रहना। 74 नंबर है कि बदलते रहना, तो क्या बदलते रहना? तो 74 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करवटें बदलते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर है कि चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सेंटेंस है कि सेड टू मी यू हैव बीन ग्रेट हेल्प टू मी। तो इसको जो हम लोग जो है चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 75 का नंबर, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन द ग्रेट हेल्प टू हिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर का ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। दाबे पाँव चलो, दबे पाँव चलो, दबे पाँव चलो, तो दबे पाँव चलोगे तो वॉक ऑन द टिप टोज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर की चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। जैसे सेंटेंस है कि समबडी मस्ट हैव टेकन माय बुक। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माय बुक मस्ट हैव बीन टेकन बाय समबडी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, जैसे कि प्रगोत, तो प्रगोत जो है ये कहाँ के राजा थे? तो राइट आंसर प्रगोत तो यह जो है अवंती। ठीक है, अवंती। उदयन जो है कहा, तो उदयन जो है आपका उदयन हो जाएंगे आपका उदयन वत्स के। ठीक है, प्रसेनजित कौशल का आजाद शत्रु मगध के। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 78 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार की तथा इनके दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो जैसे कि झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक एवं वर्षा के देवता थे। तो राइट आंसर हो जाएगा झंझावत के देवता थे और जो है वर्षा के देवता थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का डी नंबर 1 और 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोड़ी लिपि का प्रयोग जो है किन के लेखों में किया जाता है? तो मोड़ी लिपि का प्रयोग जो किन के लेखों में किया जाता है? तो ये जो है मराठों के लेखों में किया जाता है। किसका? तो मराठों के। 80 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर है कि 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने जो है बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया? तो राइट आंसर रहेगा इसी का ऑप्शन नंबर ए, फाजिल मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर के जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो 82 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। किसने? तो लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है हमारा
83 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है तो विचार करना है। तो आप इसको पॉज करके विचार नहीं कीजिएगा, आप विचार कीजिए, ठीक है। विचार करने का बोला था, आप विचार कीजिए, हम क्यों करें। अरे ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में बोला विचार कीजिए, तो आप जो इसको पॉज करके पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1, 2 एवं 4 क्या है तो सही है, ठीक है। इसको अच्छा से पढ़िएगा तो आपको जो सेंटेंस दिया उसको याद भी हो जाएगा, जो कि युद्ध दिया हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर के कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया। तो 85 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडियन लिबरेशन फेडरेशन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर एक निम्न में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग की थी। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अस्पृश्यता की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, यानी 86 का डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर एक इनमें से कौन सा देश जो त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। 37 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर के गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ। तो गुलाबों का युद्ध जो है कहाँ हुआ था। 38 का राइट आंसर जाएगा बी नंबर, कहाँ तो इंग्लैंड में हुआ था गुलाबों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर के बोस्टन की चाय पार्टी घटना का संबंध किससे है। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना का संबंध जो किससे है। 39 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी क्रांति से है। नेक्स्ट है कि बताना है कि सुमेलित सूचीबद्ध सूचिटिव को क्या करना है तो सुमेलित करना है। तो पाइराइट जो है सबसे कहाँ होता है। तो पाइराइट जो है आपका रोहतास। यूरेनियम कहाँ होता है तो आपका गया, ठीक है। और गैलेना कहाँ तो बंका, और एस्बेस्टस कहाँ तो मुंगेर। तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है कि बिहार में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो बिहार में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई तो 12 जून 1857 को हुई थी। कब तो 12 जून 1857 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में क्या होता तो भाग लिया था। तो 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्नीनाथ घोष ने। किसने तो फर्नींद्रनाथ घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 नंबर, जो कि मैथ के क्वेश्चन से आप लोग बना लीजिएगा पॉज करके। 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं 94 का जो है आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसको भी बनाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 565। वहीं जो है आपका अगला मैथ का क्वेश्चन है जो कि 95 नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 97 का राइट आंसर हो जाएगा क्या तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 का राइट आंसर हो जाएगा क्या तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100 का राइट आंसर क्या आ जाएगा तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 53, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग जो है पॉज करके बना लेंगे मैथ के। यह था आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।